ठीक है, इसके ऊपर हमने ऐड करना है ये टमाटर। आधे मसाले का जो है मैंने टिकिया बना के यहाँ पे रखा और लेते कि टाइम बहुत कम रही है। ये सारा रोटियां मैंने बना लिया, कंप्लीट हो गई, हम बस रेडी हो गए। इसको कहते हैं परफेक्शन। ठीक है, तुम्हारी वजह से कोलंबिया में रोने के मारे नहीं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। आज मेरे घर में एक दावत है, मेरी इन लॉस के लिए मैंने रखी हुई हूँ। मेरी जो फादर इन लॉ वो और उस्मान के जो एक कज़न है उनकी बर्थडे है, तो उनको मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैंने उनको डिनर पे इनवाइट किया है, तो उनका बेसिकली मैं बर्थडे कर रही हूँ। तो आज मेन्यू पे मैं बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव, चपली कबाब, साथ में बैंगन का एक डिश है बुरानी बॉनजान कहते हैं फ़ारसी में, बहुत ही मज़े की है, वो बना रही हूँ, और चिकन कढ़ाई। 4 डिशेज़ है, साथ में सैलेड है। केक मैंने बाहर से ऑर्डर किए, उस्मान जब आ जाएगी जॉब से तो अपने रास्ते से पिकअप करके ले आएगी। होपफुली कि ये सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। उनको मैंने इनवाइट किया है तकरीबन 6 बजे, 6 ओ क्लॉक, और अभी इस वक्त टाइम जो है एग्जैक्टली 12 बजे जो मैं कुकिंग शुरू कर रही हूँ। अभी तक मेरी काम थी, जॉब थी, कुछ मीटिंग्स थी, तो उसको मैंने अटेंड किया, वो सारा काम ख़त्म किया, बस अभी किचन में आई हूँ। चिकन चीज़ें मैंने पहले से धो के रख लिया, चावल भी गीला करके रख लिया है। सबसे पहले 2 बना लूँगी क्योंकि 2 में ज़रा सा टाइम लगेगी, और फिर जो है चबली कबाब और बाकी चीज़ें शुरू कर लेंगे। तो सामने कैमरा रख के ये काम भी कर लूँगी और साथ साथ में आपको दिखा भी दूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। होपफुली कि सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे ज़रा से यहाँ पे डेकोरेशन भी करनी है बर्थडे के लिए। तो देखते कब तक कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो है 2 बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी, इसमें बस थोड़ा सा आपने ऐड करना है सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, और साथ में ईस्ट। ये रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अल्लाह, इसका सर कितना सख्त है। और यहाँ पे जो है बस अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ईस्ट। 2 सबसे पहले बना लूँगी ताकि इसके बनने में जो है टाइम लगेगा। अब इसको बस यहाँ पे सब चीज़ें इसमें ऐड करके ना बस किचन एड को ऑन करते, और फिर मैं यखनी बनाना शुरू कर लूँगी। इसमें बस ये जो आटा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये सैम्स क्लब से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 3.5 कप में ऐड कर लूँगी। फिर अगर नरम कुछ हुआ तो फिर और भी ऐड कर लेंगे। जब भी हमारे घर में दावत होती है, रोटियां सबको पसंद है, और सबसे ज़्यादा जो है रोटियां ये बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी। तो रोटियां हमेशा मैं घर में ही बनाती हूँ। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, और अभी जो है मैं यखनी डाल देती हूँ और उधर मैं आपको दिखाती हूँ। अफ़गानी पुलाव जो है डिफरेंट तरीके से बनते हैं। कुछ लोग जो है इसमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें डालते हैं, ख़ास तौर पे स्पाइसेस पे। तो मेरा रेसिपी डिफरेंट है। यहाँ पे जो है मैंने गोश्त लिए, ठीक है, और अफ़गानी पुलाव जो है लैम की गोश्त में बनती है। तो इसके ऊपर हमने ऐड करना है सिर्फ़ और सिर्फ गार्लिक, इसमें जिंजर नहीं जाता है। ठीक है, तो आपने इसमें जिंजर ऐड नहीं करनी है। गार्लिक जो है गोश्त का जितना भी स्मेल होता है उसको ख़त्म करता है, लेकिन इसमें जिंजर नहीं होती है। इसमें मैं ऑनियन ऐड कर रही हूँ, और हमेशा अफ़गानी पुलाव में आप रेड ऑनियन ऐड करें, इससे बहुत मज़े की बनती है। साथ में जो है मैंने सारा स्पाइसेस, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाले लिए। गरम मसाला फिर इसमें बेसिकली मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि अगर अभी सारा ऐड करूँ तो वो गोश्त का कलर काला हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ब्लैक पेपर, और ये एक बड़ा इलायची है, और पता नहीं इसको क्या कहते हैं उर्दू में। तो ये सारे गरम मसालों के जो स्पाइसेस, और साथ में क्यूमिन सीड्स ये मैंने ऐड किया। और इसमें जो है ना मैंने तकरीबन 3 इलायची भी ऐड किया। ठीक है, इससे बहुत मज़े की खुशबू आ जाती है। ठीक, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, बाद में इसका नमक हम चखेंगे, अगर कम ज़्यादा हुआ तो फिर उसको सही कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करके इसको हमने प्रेशर पे रखनी है। अब हमने बस इसको रखना है कि इसमें प्रेशर बन जाए। 2 भी जो है बन गई है। अब इसको भी बस निकालती हूँ, और कवर करके आपने इसको बस 1-2 घंटे तक छोड़ देना है किचन के काउंटर पे, ताकि आपका डो सही तरीके से बने। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के, ताकि ये चिपक ना जाए फिर बाद में इसमें। ठीक है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा मज़े का दो बनी है। पता नहीं ये जब भी दावत कुछ होती है ना, खुदाई सब कुछ इतनी ज़बरदस्त बन जाती है एक ही बार में। तो बस वो हमेशा जब काम आप शुरू करती हूँ ना, बिस्मिल्लाह कह के शुरू करें, आपका काम बहुत आसान होगी। ये देखिए बिल्कुल डो का टेक्सचर ज़बरदस्त बनी है, ना बिल्कुल नरम है और ना बिल्कुल सख्त है और ना आपके हाथों में चिपक रही है। ठीक है, इसको बस कवर करके रख देते। आज जो है टाइम भी 1 घंटा पीछे हो गई है। तो सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने कहा ओ खुदाया लेट हो गई है। फिर अभी बाद में मैंने जब फ़ोन पे टाइम देखा कि 1 घंटा पीछे हुआ है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो बस इसको अभी रख लेते हैं किचन के काउंटर पे कि ये बन जाए। इस तरह मैं करती हूँ कि जब भी घर में दावत होती है ना, जब चीज़ें काट लेती हूँ तो साथ साथ में मैं सफाई भी कर लेती हूँ। उससे ये होती है ना कि फिर गंद नहीं मचती और फिर जब सारा कुकिंग जिससे कंप्लीट हो जाए तो आपको सफाई करने में आसानी होती है। और आज मैं अपना ये नया चॉपर यूज़ कर लूँगी, देखती हूँ कि ये कैसा है। ये पता नहीं, मैंने लाई थी सलाद का पत्ते और मैंने फ्रिज में रखा था, ये फ्रीज़ हो गई है यहाँ से, तो उस बेचारे का कलर चेंज हो गई है। सबसे पहले टमाटर वॉश करके इसका काम करती हूँ, क्योंकि मैंने ऑयल रखी हुई हूँ कढ़ाई के लिए। कढ़ाई के लिए टमाटर को सिर्फ मुझे बीच से अलग करनी है, तो वो मैं कर लूँगी। और मुझे जितना चाहिए पहले वो अलग कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टमाटर मैंने सब चीज़ों के लिए रखी हूँ। तो ये हो गई चबली कबाब के लिए, और ये हो गई बैंगन की डिश के लिए, और ये सैलेड के लिए। तो इतना जाएगी इसमें। ठीक है, बस इसको आपने बीच से अलग करना है, क्योंकि बाद में फिर जब इसका स्किन ज़रा सा नरम हो गई तो इसके स्किन को हमने रिमूव करनी है। आज उस्मान का भी जॉब है तो वो भी घर में नहीं है। ये सब कुछ मुझे अकेला करना होगा। कल मैंने सारा सफाई सब कुछ कर लिया था, तो जब भी घर में दावत होती है एक दिन पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और फिर उसी दिन जो है जाके शॉपिंग भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने सारा कल किया था, और उसका व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि कल मेरी और भी बहुत सारी काम थी, मेरी जॉब भी थी तो नहीं कर सकती थी, और वीडियोज़ के एडिटिंग का काम भी था तो वो भी करनी थी, तो वो कल का व्लॉग नहीं शेयर कर सकी। तो बस फिर इस तरह करती हूँ, इस तरह बड़ा आसान होती है। बस ये होता है कि खाना मैं उसी दिन फ्रेश बनाती हूँ जिस दिन घर में मेहमान आ रहा हो। खाना मैं कभी भी इस तरह एक दिन पहले बना के फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उससे खाना ज़ाहिर बात है बासी होती है, लोग आ जाता है खाता है, कोई बीमार कुछ ना हो जाए, फ़्रेश हो ज़्यादातर अच्छी बात है। अब मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई के लिए जो है ना, सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है डीप। ठीक है, अगर आप पठान हो तो आपको पता है कि कढ़ाई ऐसे ही बनती है। तो इसको हमने फ्राई करना है, और थोड़ा थोड़ा सा डाल के मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि वो सही तरीके से फ्राई हो जाए। अगर ज़्यादा डाल देना तो फिर वो सही तरीके से फ्राई नहीं होगा। तो बस इसको बारी बारी से फ्राई करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उस्मान ने कहा कि एक डिश चिकन कढ़ाई बनाओ, तो चिकन कढ़ाई मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे खूब मज़े का बने आज। ठीक है, बस इतना इतना इसमें हमने चिकन ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं। सारा बोन वाली बोटियाँ इसमें डाल दी है। ठीक है, तो इसको खूब डीप फ्राई करते हैं मज़ेदार, और फिर ब्रेस्ट पीस को अलग से मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको छोड़ती हूँ कि ये फ्राई हो जाए, तब तक जो है मैं बाकी काम करती हूँ। कढ़ाई में जो है जिंजर नहीं डलती है, सिर्फ और सिर्फ गार्लिक। तो ये मैंने खूब बहुत सारा गार्लिक तोड़ दिया। टमाटर भी मैंने काट लिया, ये भी ले जाके उधर साइड पे रख लूँगी। ये कढ़ाई का रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, उस्मान ने भी बनाई। अल्लाह ये मुझसे गिर ना जाए, एक मिनट। जब इस तरह घर में दावत होती है ना, तो मैं ये डिस्पोजेबल मेमोरी फोम वाली प्लेटें यूज़ करती हूँ, सब्जियाँ चीज़ें जो काट के रख लेती हूँ। शीशे का डिशेज़ यूज़ नहीं करती हूँ कि बाद में फिर डिशेज़ वॉश करना बहुत मुश्किल होती है, तो बस ये यूज़ करके गिरा देती हूँ। और साथ में इसमें बहुत सारा ग्रीन चिलीज़ हमने डालनी है। अब जब तक चिकन फ्राई होती है, हमने इस तरह करना है कि चबली कबाब का मैं मसाला बनाना शुरू कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। चबली कबाब जो है इस तरह है कि जितना आपका कीमा होता है ना, आपने उतने ही रेड ऑनियन लेनी है। ठीक है,
तो ये सारा सालन, कबाब सब कुछ बना के आखिर में चावल और फिर मैं रोटियां बना लूँगी। ये व्लॉग्स आप लोगों को देखने में 1 घंटे का व्लॉग होगा या आधा घंटे का होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत घंटों का मेहनत होता है। आजकल आप लोगों का हर रोज़ कमेंट्स और मैसेजेस आ रही है, लॉन्ग व्लॉग कब आ रही है, कब आ रही है? इसके पीछे इतना मेहनत होता है, इतना काम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ पोस्ट करूँ, लेकिन अगर हर रोज़ पोस्ट ना कर सकी, एटलीस्ट 2 दिन बाद ज़रूर किया कर लूँ। बस वो मसरूफ़ियत इतना ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि इंसान फिर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑनियन लिया। चबली कबाब में सिर्फ बस ऑनियन, सलांट्रो, गार्लिक, जिंजर, अंडों को मैं हमेशा फ्राई करके उसको पीसती हूँ, चॉप करती हूँ, पीसती हूँ, चॉप करती हूँ, वो मैं ऐड करती हूँ, और ग्रीन चिलीज इसमें होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें पहले काट लेते और फिर एक ही बार इसको वॉश करके वो कर लेंगे। आजकल माशाल्लाह कोलंबिया में इतनी खूबसूरत मौसम हुआ है। मैंने ब्लॉग के शुरू में आप लोगों को दिखाया जब मैं सुबह फजर के लिए उठी थी। उस्मान उस वक्त जॉब पे जा रहा था। बाहर इतनी खूबसूरत फॉग था, इतनी प्यारा मौसम था। आजकल जो है बस इस तरह का मौसम है। अगर हुआ मैं एक दिन आप लोगों को ले जाके यहाँ पे एक जगह है ट्रैक, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे मैं पहले रनिंग के लिए जाती थी। जब अशरजान हुआ था उसके बाद मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो दिन में 5 माइल्स मैं हर रोज़ रन करती थी। तो वो जगह मेरी रनिंग की स्पॉट थी। एक दिन मैं आप लोगों को ले जाके वो जगह दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको शौक है ऐसे जगह देखने के जहाँ पे ट्रीज़ हो, थोड़ा सा माउंटेन, तो मैं नहीं कहूँगी माउंटेन नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा जगह है। वहाँ मैं जाके ना एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। कभी कभी मैं और उस्मान उधर वॉक के लिए चली जाती है। मुझे और उस्मान को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले हम हर रोज़ जाते थे, बस अब ज़िंदगी इतना मसरूफ़ हुआ है कि टाइम नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी चले जाते हैं। आजकल के मौसम में बहुत खूबसूरत है, तो वो जगह देखने के लायक है। मतलब इंसान जाए, देखे, एंजॉय करे। बहुत प्यारा जगह है। आप मुझे बताएं अगर आप देखना चाहती हो, तो उसका फिर मैं आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर कोई व्लॉग शेयर कर लूँगी। ठीक है, तो ये हो गई मेरे ख़्याल से चिकन रेडी हो गया। तो चिकन का पहला बारी निकाल देते और फिर दूसरा डाल देती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि हमने चिकन को इतना फ्राई करना है ना कि इसका कलर खूब मज़ेदार चेंज हो जाए। मगर अगर आप लोग पेशोर में रहते हो तो आपको पता है ना, चरसी तका कहते हैं उस रेस्टोरेंट को, वहाँ पे इसी तरह बनती है। और वहाँ का चिकन कढ़ाई कितना मज़े का है। ठीक है, तो बस इसको हमने डालना है एक कढ़ाई में। और ये जो कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ 1 पॉट किचन का है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी। ये भी अगर लेना है, इसका भी मेरा एक डिस्काउंट कोड है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करें। तो ये बस सारा इसके अंदर डाल देंगे और बाकी चिकन को जो है ना ऑयल में डालते हैं। उससे पहले छोड़ते हैं कि ऑयल ज़रा सा गर्म हो जाए। ठीक है, वरना फिर चिकन से पानी निकलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऑयल हमारा गर्म हो गई। अब हमने इसमें ये ब्रेस्ट पीस डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हूँ ये छबली कबाब के जल्दी से मसाला बना लेती हूँ। और ये चॉपर मैंने नया लिया है टिकटॉक शॉप से। ठीक है, इसके सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, इसमें डबल ब्लेड है। ठीक है, तो इसे बड़ी मज़े की चॉप हो गई। इसमें आप कीमा भी बना सकती हो, सब कुछ। तो ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है अभी कि कैसा है, लेकिन अभी यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो इसमें बस हमने ऐड किया ऑनियन। ऑनियन को बस आपने चॉप करना है और हल्का सा बस इसका पानी निकालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़बरदस्त चॉप हो गई। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चॉप कर लिया। इस तरह हल्का सा पानी करके आपने निकालना है इसका। तो अब जो है बस बाकी ऑनियन को हमने करना है चॉप इसमें।
इसी के अंदर मैंने ग्रीन चिली साथ में वो ऐड कर लिया, ये गार्लिक, जिंजर को ज़रा सा और मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये कभी कभी खाने में उस्मान के मुंह में आता है तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल। सिर्फ ये एक पीस जिंजर कर रही है ना, तो इसको मैं इसमें नहीं डालती हूँ। देखें बड़ा मज़े का चॉप हो गया। अब इसी के ऊपर जो है ना हमने हल्का सा ये सलोन को ऐड करनी है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि टिकटॉक शॉप से हमने शॉपिंग कैसे करनी है। अगर आप मेरे टिकटॉक पेज में जाए ना, प्रोफाइल में आपको शोकेस नज़र आएगा, उस शोकेस में ये सब कुछ आपको लिंक मिलेगा। आप ये कहीं और से भी ले सकती हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जाके मेरे लिंक से ले, लेकिन कभी कभी क्योंकि मैं इनके साथ काम करती हूँ, वो आपको 50% या 25% ऑफ दे देते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको कहती हूँ कि मेरे लिंक से लो, उसका वजह ये है। हाँ, आप अगर मेरे लिंक से लोगे मुझे कुछ कमीशन भी मिल जाएगी। तो अभी आके लोग ये ना कहे कि मैं अपने सिर्फ फ़ायदे का बात कर रही हूँ, किसी और का नहीं। या आप अगर मेरे लिंक से ले मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगी, दैट्स इट। लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि मेरा इनके साथ ऑलरेडी काम मैं करती हूँ, तो पेड ये लोग मुझे कर लेते हैं। लेकिन आपको जो 20% या 25% या 30% या 50% कभी कभी आपको ऑफ़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई और बड़ा ज़बरदस्त इसने चॉप किया। चिकन का ब्रेस्ट पीस भी जो है वो फ्राई हो गई। अब इसको भी हमने निकालना है यहाँ पे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आला लगी है, देखो ना चिकन से ब्लड निकल रही है ना पानी निकल रही है। तो आप इस तरह बनाओगे ना, आपकी चिकन बहुत मज़े की बनेगी। अब इसी ऑयल से जो है ना हमने इस कढ़ाई के अंदर इतना ऑयल ऐड करनी है जितना हमें चाहिए। आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब इसको आपने मिक्स करना है और सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है ये गार्लिक। इसके साथ ज़रा सा आपने इसको भून लेना है। कढ़ाई में जो है ना, चिकन कढ़ाई में और कोई भी स्पाइसेस नहीं डलती है। इसमें हमने सिर्फ ब्लैक पेपर, सॉल्ट और साथ में जो है ना रेड चिली पाउडर, बहुत हल्का सा, और कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करनी है। मिक्स करें इसको अच्छे तरह से। इसके ऊपर हमने ऐड करना है ये टमाटर, ठीक है। इसको आपने मिक्स करना है और लो फ्लेम पे आपने इसको कवर करके रखनी है कि इसमें स्टीम बने और ये टमाटर का सारा स्किन जो है ना रिमूव हो जाए, ठीक है। इस तरीके से बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हमने कवर करके रखनी है। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रखा था, गरम हुआ हुआ है। इसमें अंडे फ्राई करते चबली कबाब के लिए। तो तकरीबन आपने इसमें एक 4 या 5 अंडे डालनी अपने हिसाब के मुताबिक, ठीक है। मैंने जितना कीमा लिया है सब कुछ मैंने उसी के अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो वो फिर आप अपने मुताबिक ऐड करें। आई थिंक 4 या 5 अंडे जो है ना इतने कीमे के लिए इनफ है। लोग कहते हैं कि हम कच्चे अंडे क्यों नहीं डालते, तो आप जब इसको फ्राई करके डालती है उसका मज़ा डिफरेंट होता है। हमारी रेसिपीज़ एग्जैक्टली उसी तरह नहीं होती है जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स में हो या आपने कभी बनाया हो खाया हो। मेरा रेसिपीज़ हमेशा डिफरेंट होती है, तो आप इसको मेरे तरीके से भी बना के देख ले। हर एक इंसान की अपनी एक्सपीरियंस होता है कुकिंग के साथ, ज़िंदगी के साथ, हर चीज़ के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को कहे कि वो आप गलत कर रही हो। कभी कभी उसका तरीके हम यूज़ करें, देखें शायद हमसे ज़्यादा वो मज़े की बना रही हो, क्या पता है, ठीक है। तो इसको छोड़ती हूँ कि ज़रा सा फ्राई हो जाए, फिर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब आपने इसको मिक्स करनी है।
कोशिश करें कि जब अंडे फ्राई करती हूँ ना वो ऑयल ना हो इसमें, कि फिर कबाब बाद में टूट भी सकती है। तो यहाँ पे जो है ये इसका सारा ये प्याज, सलांट्रो, ग्रीन चिली, गार्लिक एंड जिंजर वो हो गई। अब ये मैंने इसके ऊपर ऐड किए कीमा। ठीक है, उस्मान पहले सारे मसालों को स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स करता है, फिर कीमा डाल देता है। बस हम इतना प्रोफेशनल नहीं है, हम वही करेंगे जो आसान है। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ शान के ही चबली कबाब मसाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 1.5 पैक में ऐड कर लूँगी, और फिर एक छोटा सा टिक्की बना के आप शक्लें देखिए, अगर नमक चीज़ें कुछ कम होना तो फिर आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हो। 1.5 पैक ही हो गया। अंडे आखिर में ऐड कर लूँगी। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सारा जो सीक्रेट है ना इसके मिक्स करने में, आप इसको जितना अच्छा मिक्स करोगे आपकी कबाब उतनी मज़े की बनेगी। अब इसमें हमने ऐड करना है ये अंडा। ठीक है, तो ये देखें कि इसका टेक्सचर कितनी मज़े की बनी। ठीक है, तो ये आराम से इसका टिक्किया बनेगा। इस तरह जब आपकी चबली कबाब का टेक्सचर बनती है ना तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। तो अब इसका एक छोटा सा टिक्की बना के चखती हूँ, नमक सब कुछ, और फिर इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। मैं एक चबली कबाब बना के ट्राई किया, बहुत ही मज़े की बनी है। सब कुछ उसमें बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा चूल्हा भी मैंने ऑन किया ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे जो है ना हमने हटानी है ये सारी टमाटर का स्किन, और ये चिलीज़ इसमें फिर ऐड करनी है। ठीक है, तो बस इस तरह करके आपने इसका स्किन हटानी है। आधा बात मैं कह देती हूँ आप लोगों को और फिर चुप हो जाती हूँ। मेरे गले में आज दर्द है, पता नहीं क्यों। अब इसमें आपने ऐड करना है ये सारा फ्रेश ग्रीन चिलीज़। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक इस वक्त आप चख ले, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो वो आप अपने मुताबिक फिर ऐड करें। नमक इसमें ज़रा सा डाल देती हूँ क्योंकि नमक मुझे कम लगी है। अब इसको मैं मिक्स करके, और चूल्हे के फ्लेम को आपने तेज़ करना है कि ये बिल्कुल ऑयल पे आ जाए, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए, और फिर इसको फॉइल ट्रे में रख के मैं रख दूँगी। फिर ये डिश आउट से 1 घंटा पहले मैं सारा ओवन में रख लूँगी कि खाना गर्म हो जाए। चबली कबाब का भी ऑयल मैंने रखा है, गरम हो रहा है। सबसे पहले मैं इसका टिक्किया बना के रख लूँगी और एक ही बार में इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं टिक्किया बनाऊँ और साथ में फ्राई भी करूँ तो कबाब फिर मुझसे जल जाएगी। मैंने कहा ना कि एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें आपको कभी कभी 2 बंदों की ज़रूरत होती है। तो ये स्मार्ट वे कि आप काम को डन भी करें और आपसे चीज़ ख़राब भी ना हो जाए और जल्दी जल्दी हो भी जाएगी। ठीक है, इस वक्त एक ही टाइम पे मैं 3 चीज़ें बना रही हूँ। एक तरफ यखनी है, एक तरफ चबली कबाब है, और दूसरी तरफ चिकन कढ़ाई। ठीक है, बस इसका इस तरीके से आपने टिक्कियाँ बनानी है। ये जिस वक्त आप फ्राई करोगे ना ये वैसे भी श्रिंक होता है, तो इसको आप ज़रा सा पतला सा बनाएं ताकि वो फिर बहुत मोटे मोटे कबाब ना बने। और एक टमाटर इस तरह बस आपने बीच में इसकी रखनी है। आधे मसाले का जो है मैंने टिक्किया बना के यहाँ पे रखा, और जगह नहीं है तो पहले इसको फ्राई करती हूँ, और जब तक ये फ्राई हो जाए फिर इसका मैं टिक्किया बना लूँगी। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसको फ्राई करना शुरू करते। ऑयल पहले से मैंने रखी हुई हूँ और ऑयल का टेम्परेचर भी बिल्कुल बराबर हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पैन में जो है तकरीबन आपने 4 कबाब एक साथ डाल सकती हो, ठीक है। तो इसको छोड़ती हूँ कि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये आराम से आप ऊपर करके देखें, एक साइड से जब कुक हुआ ना तो इस तरह बस आप ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कबाब बनी है। ठीक है, तो इसको छोड़ते कि अच्छी तरह से दूसरे साइड से भी फ्राई हो जाए, फिर इसी फॉइल ट्रे में इसको डिश आउट करेंगे। ये मैंने अब डालना है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, इस तरह करके बस इसको छोड़ते हैं कि एक साइड से फ्राई हो जाए और फिर दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे, जिस तरह वो हमने किया था। इसी तरह करके सारे कबाब्स को फ्राई करनी है। सारा टिकिया भी मैंने बना लिया और इसका दूसरा बारी भी जो है एक साइड से कुक हो गई है। एग्जैक्टली सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले में किया था। कभी कभी टमाटर इस तरह हट जाती है ना, तो उसको वापस रख के आपने इस तरह प्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से सही जलील कबाब से भी मज़े का बन रही है। जलील कबाब कहते हैं, राइट जो पाकिस्तान में हर वक्त हम मंगवाते थे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है कढ़ाई भी बन गई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कि कढ़ाई भी बिल्कुल माशाल्लाह से बन गई है। अब इसको हमने डालना है इस फॉइल ट्रे में और ये सारे बर्तन हमने वॉश करना है। ठीक है, मैं हमेशा इसीलिए फॉइल ट्रे में डाल देती हूँ। लोगों को लगता है कि ये बाहर से खाना आई है किसी रेस्टोरेंट से, वो फॉइल ट्रे में इसलिए डाल देती हूँ कि मुझे फिर ये डिशेस बाद में धोनी ना पड़े, क्योंकि ये डिस्पोजेबल है, बस एक बार यूज़ करके आपने गिरानी है। तो फिर जब ये मैं बफ़ी डिशेस में डाल दूँगी, इसके ऊपर ज़रा सा लीमो, ग्रीन चिली, सलांट्रो को गार्निश कर लेंगे। बस इसको कवर करके एक डिश हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली बन गई। तो ये हो गया। अब जो है बस मैं बैंगन की डिश का तैयारी करती हूँ। इसका सर बस आपने काट लेना है इस तरह। अच्छा, इसको इस तरह करते हैं ना कि इसका छिलका आधा इस तरह हटा देंगे, आधा छोड़ देते, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करके अब इसको हमने स्लाइसेस करनी है। इसको ना बहुत आपने पतला काटना है और ना बहुत मोटा, क्योंकि ये जब आप फ्राई करोगे ना ये एकदम से वो होती है, नरम होती है और टूट जाती है। तभी हमने इसको फ्राई करनी है। ये हो गया। ऑयल मैंने पहले से रखा था, गरम हुआ है। इसको बस आपने जल्दी जल्दी से हाई हीट में फ्राई करनी है, ठीक है। अच्छा, बैंगन जब इस तरह फ्राई हो गई ना, बस आपने इसको रिमूव करना है। और इसी तरीके से बारी बारी आपने ये सारा बस फ्राई करनी है।
बैंगन मैंने फ्राई कर लिया और इसके लिए मैंने बड़ी पतली स्लाइसेस किए टमाटर, ऑनियन और यहाँ पे जो है गार्लिक को क्रश कर लेंगे। पता नहीं मैंने पहले आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर किया है या नहीं किया है, और अगर किया है शायद मैंने डिफरेंट तरीके से किया है, तो आज मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, या मैंने इसी तरह बनाई थी, मुझे याद नहीं है। तो इसमें बस सब कुछ को हमने लेयर पे रखनी है और फिर इसको दम पे लगाना है। ऑयल इसमें आपने बहुत हल्का सा डालना है और ऑयल ज़्यादा ना हो जाए आपसे, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको फ्राई किया है तो बैंगन ने काफ़ी ज़्यादा ऑयल जज़्ब किया है। जब इसका दम कंप्लीट हो जाए ना तो ये अपना सारा ऑयल जो है छोड़ देता है। तो ऑयल बहुत हल्का सा इतना डालना है ना कि बस सिर्फ ये नीचे से ना चिपके। आई थिंक ये इतना इनफ है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब जो है मैंने ये सारे कच्चे टमाटर हमने इस तरह करनी है। कुछ लोग इसका सालन बना के कर लेता है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी जिस तरह करते हो। मैं भी इसी तरह कर रही हूँ क्योंकि इस तरह आसान भी है और साथ में जो है जल्दी बन भी जाएगी, ठीक है। तो बस अब इसमें हमने डाल दिया ये ऑनियन, टमाटर हो गई। अब हमने डालनी है ये बैंगन जो हमने फ्राई किया था, इस तरह लेयर पे बस अपने रखनी है। मेरे ख़्याल से 1-2 लेयर इससे बन जाएगी, ज़्यादा नहीं। और मैं एक ही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, उसी को मैंने वॉश करके दोबारा यूज़ किया क्योंकि फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके अब इसके ऊपर आपने ये फ्रेश गार्लिक डालनी है, इससे बहुत ही मज़े की खुशबू निकलती है। आधा हमने इधर डालना है और आधा जो है आखिर में। स्पाइसेस के लिए मैंने लिए कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, करी पाउडर, ब्लैक पेपर, पेपरिका, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स, बहुत हल्का सा गरम मसाला। और ये एक स्पाइसेस है कि ये फ्रेश अखरोट से और ग्रीन चिली से, सलांट्रो से ये बनती है। मेरी खाला की बेटी ने बना के मुझे दिया था, तो ये मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है इट्स ओके। सबको आपने मिक्स करनी है अच्छे तरीके से और इसके ऊपर आपने बस गार्निश करना है इस तरीके से। इसके ऊपर जो है हमने सॉल्ट डालना है, ख्याल करें कि सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए आपसे। इसी प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करनी है, ठीक है। टमाटर हमने डाल दिया, ठीक है, बस ये हो गई। और इसके ऊपर जो है हमने डालना है ये ऑनियन। रेड ऑनियन मैं यूज़ कर रही हूँ। रेड ऑनियन पता नहीं इससे खाना बहुत मज़े की बनती है। अगर आप वाइट यूज़ करती हो तो उसको रेड में चेंज करके आप देखें। अब बस ये सारा बैंगन हमने रखना है ऊपर जितना भी है। इससे ऑयल जब निकल जाएगी ना बीच में, मसाला खूब मज़ेदार बन जाएगी, ठीक है। ये हो गई। ऊपर हमने बस ये गार्लिक डाल लेना है और साथ में जो है हमारा लेफ़्ट ओवर मसाले। अच्छा, इसको आपने बंद करके ना अच्छे तरह से कवर करना है ताकि इससे स्टीम ना निकले। लो फ्लेम पे आपने इसको रखनी है चूल्हे पे। जब तक हम रोटी बनाएंगे, चावल बना लेंगे, तो तब तक ये बन जाएगी। यहाँ पे जो है चबली कबाब भी बन गई। इसको भी बस हमने कवर करके रखना है। अब जो है बस पेड़े बना लेते, इसको रोटियां भी बनाना शुरू कर लेते कि टाइम बहुत कम रही है। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त डो बन गई है। बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 4 रोटियां ही बनानी है आज, क्योंकि चावल भी है, फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
कवर करके रख देते और तब तक जो है ना मैं कैरेट और रेजन्स तैयार करती हूँ अफ़गानी पुलाव के लिए। चावलों का पानी उबल गई है, अब फटाफट करके चावल भी बनाना शुरू करते। सबसे पहले इसको उबालते और जो राइस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मदर राइस है, सेला। अच्छा, ये आप लोग हमेशा पूछते हैं और मैंने बताया भी है कई बार आप लोगों को। तो ये इसको नरम करना है हमने और फिर इसका यखनी बनाएंगे। चावल हमारा इतना नरम हो गई है, ठीक है, बस आराम से इसका एक दाना टूट जाए। अब मैं इसको वो करती हूँ, इसका पानी मैं रिमूव करती हूँ और जब भी पानी रिमूव करें ना तो इसके ऊपर आपने ठंडा पानी ऐड करनी है जल्दी से। सलाद भी मैंने बना लिया, बस सिंपल सी लेकिन बहुत प्यारा सा। तो इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। अब रोटियाँ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है ना इस पैन के ऊपर मैंने ज़रा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे किया ताकि ये जो है फिर चिपक ना जाए। पहले मैं सारा रोटियाँ जो है ना पैन के ऊपर इस तरह लगा लेती हूँ और फिर बारी बारी से बस अवन में रख लेती हूँ। एक बार में तकरीबन मेरे ख़्याल से 3 रोटियाँ आ जाती है कि वो अवन का दरवाज़ा अगर आप बार बार खोलें और बंद करें ना तो फिर उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगी। और अवन को हमेशा आपने ब्रॉयल टेम्परेचर पे प्री हीट करनी है, ठीक है। तो बस इस तरह करके ज़रा सा पानी में हाथ लगा के और आपने इसके ऊपर डिज़ाइन देना है। ये डिज़ाइन का हमेशा लोग पूछता है, ये किसी और चीज़ से नहीं, बस ये आपने हाथ से इस तरीके से करनी है। घर में जब दावत होता है तो मैं अवन में रोटियां बनाती हूँ। रेगुलर जो है वो छोटा जो पिज़्ज़ा अवन है मेरे पास, उसमें बनाती हूँ, ठीक है। बस इसको ज़रा से इस तरह डिफ़ाइन करें इसके डिज़ाइन को कि फिर जब ये कुक हो जाए तो उस वक्त ये फिर फूल जाता है अवन में और फिर वो ना हो जाए। इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मैं ब्लैक सीड्स ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहे सस्मिन सीड भी ऐड कर सकती हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस्मान की कज़न के बेटे को एलर्जी है सस्मिन सीड से, तो वो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पहला रोटी। इसके ऊपर जो है मैं डिफरेंट डिज़ाइन दे दूँगी, ठीक है। तो बस पहले इस तरह आपने स्ट्रेट लाइंस बनानी है इस पे और फिर ट्रायंगल शेप पे इस पे बना लेंगे। लोग रोटियों के अंदर जो है दूध, अंडे, ऑयल, ये चीज़ें भी ऐड करते। हाँ, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल सिंपल रोटी हो जैसे बनती है तनूर वाले में, तनूर में जब बनती थी पाकिस्तान में, हमारे अफ़गानिस्तान में या बाहर दूसरे कंट्रीज़ में, उस तरह बस सिंपल रोटी। रोटियों में ये जो अंडे, दूध और ये चीज़ें होती है वो मुझे इतना अच्छी नहीं लगती। वो बेसिकली पिज़्ज़ा का होता है, आप पिज़्ज़ा के लिए वो दो बनाती हो, ठीक है। तो ये हो गई। लोग कहते हैं कि उससे नरम और सॉफ्ट और मज़े की बनेगी, वो हकीकत नहीं है। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग जब हमारी लॉन्ग ब्लॉग्स को वॉच करते हो, आप लोग टीवी में वॉच करते हो, फ़ोन में वॉच करते हो, लैपटॉप में? क्योंकि ये मैं जानना चाहती हूँ। उस बार किसी ने कमेंट किया था, कहता है कि आपका फेस बहुत चमक रही है हम आपको टीवी में वॉच करते हैं, आप ज़रा लाइट कम करें। तो ये आप इस तरह करें कि आप अपने टीवी की ब्राइटनेस को कम करें। मेरे ख़्याल से आपके टीवी की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरी तो रेगुलर कैमरे पे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। इवन कि मैं अपने किसी भी वीडियोस में कोई भी फ़िल्टर, लाइटिंग कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, सिवाय मेरी जो रिंग लाइट है सामने पड़ी हुई है और नेचुरल डे लाइट में मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ।
तो बस ये हो गई हमारी आखिरी रोटी। अब बस इसको हमने अवन में रखना शुरू करते हैं। पहले रोटी बन गई तो अब इसको पलटा के अवन पीछे से कुक करना है। यहाँ पे मैंने कैरेट्स काट लिए अफ़गानी पुलाव के लिए। ऊपर ज़रा सा चीनी मैंने ऐड किया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ की कैरेट जो है बिल्कुल मीठा नहीं होता है। साथ में हल्का सा इसमें आप पानी ऐड करें और इसको छोड़ दे कि स्टीम में ये कुक हो जाए, ज़रा सा नरम हो। ये बैंगन को भी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से कि ये भी रेडी है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, हाँ बस इसका सारा जो वो मसाला है ना वो नरम हो गई, ये भी रेडी है। ठीक है, बस इसका अनकवर करके थोड़ी देर छोड़ दे कि इसका पानी ड्राई हो जाए और फिर बस इसको भी हमने साइड पे रखनी है। पहला रोटी भी बन गई, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी है। ठीक है, बस इसको छोड़ते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़रा सा डाउन हो जाए। भी बस बन गई है। इसको भी जो है इस फॉइल ट्रे में डाल देते। जो इसका एक्स्ट्रा जो इसका एक्सेस ऑयल है ना उसको आपने इसके अंदर डालनी नहीं, उसको एक अलग सी बर्तन में निकाल देंगे। वो फिर मैं आखिर आपको दिखाऊंगी कि उसका हमने करना क्या है। तो इस तरह करके बस सिर्फ इसमें से ये बैंगन और इसके साथ जो इसका मसाला है बड़ा मज़े का खुशबू आ रही है इससे। अच्छा, अब चावलों के लिए जो है ना हमने उसका यखनी बराबर करनी है। जो यखनी मैंने बनाई थी वो मैंने लिए, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया। आपको इसको चखना होगा, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसको सही करनी होगी। हल्का सा इसमें गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में घर में बनाई थी। ठीक है, तो वो बार वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और साथ में मैंने हल्का से चीनी को बिल्कुल ब्राउन करके वो मैंने साइड में रखी कलर के लिए, वो आखिर में डाल देंगे। मैंने फॉइल ट्रे में आधा राइस जो है वो सारा मैंने ऐड कर दिया। इसके ऊपर जो है सारी ये गोश्त ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से बस ये गरम मसाला जो है हटा दें। और अभी जो इसका यखनी हमने बनाई थी आधा हमने यहाँ पे ऐड करना है, आधा बाकी चावलों के ऊपर। अब ये जो है ना मैंने चीनी को ज़रा सा ब्राउन करके उसमें पानी ऐड किया। तो ये ऐड करते इससे चावल का एक दाना वाइट होगी और एक दाना जो है उसका हल्का सा ब्राउन होगा, बहुत खूबसूरत कलर आएगी। तो ये मैंने ऐड कर लिया। इसके ऊपर ज़रा सा गरम मसाला हमने ऐड करनी है खुशबू के लिए। अफ़गानी पुलाव में लोग गरम मसाला ऐड नहीं करते। जो ओरिजिनल रेसिपी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट बनती है, उसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होती है सिवाय कोरिएंडर और साथ में वो क्यूमन सीड्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मेरा रेसिपी डिफरेंट है, मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है खुशबू। ज़रा सा चावल मज़े की बने ना, कभी कभी मैं इसको कोयले का स्मोक भी दे देती हूँ अगर ज़्यादा टाइम हो मेरे पास। तो ये हुआ। अब मैं ऑयल गरम करती हूँ और फिर इसके ऊपर ऑयल डाल के इसको फिर हमने अवन पे रखना है 550 पे, ताकि इसका यखनी ड्राई हो जाए 30 मिनट्स तक। और फिर 200 तक हमने इसको 30 मिनट्स और दम देना है। यहाँ पे जो है मैंने ऑयल गरम किया, ये चावलों के ऊपर डालना है। उतना ही ऑयल आप ले जितनी आपने अपने चावल के मुताबिक लेना है। तो मैंने यखनी में कोई भी ऑयल ऐड नहीं किया था। ठीक है, ये सारा रोटियां मैंने बना लिया, कंप्लीट हो गई और सारा कुकिंग डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मज़े की और आला रोटियां बन गई है। अभी अवन पे जो है मैंने चावल को भी दम पे लगा लिए और पीछे बस ये कंडीशन है इस वक्त किचन की, बहुत सारा बर्तन जमा हुआ है। अब फटाफट करके ये बर्तन में धोती हूँ और बफ़े डिशेस के जो डिशेस मंगवाई हूँ उसको वॉश करके ड्राई करके और किचन को साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारा किचन मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, सारा डिशेस निकाल लिया, सारे डिस्पोजेबल प्लेटें, स्पून, कप, सब कुछ। और खाना सारा मैंने अवन में रखी हुई हूँ।
यहाँ पे बर्थडे का डेकोरेशन करनी है, लेकिन उससे पहले मैं नहा के तैयार होना चाहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो सारा लिविंग रूम कंप्लीट हो गई, साफ़ सुथरा। अब जाके बस नहा के तैयार होना है, ठीक है, और फिर खाना डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बस शावर ले लिया, अभी जल्दी से तैयार होती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम रही है। तैयार होके और फिर इंशाल्लाह व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हम बस रेडी हो गए और मैं आपको अपना ये सॉरी दिखाऊँ, ठीक है। ये मेरा सॉरी है, अभी मैं आपको बाहर दिखाऊंगी पूरा। पता नहीं मैंने वेट फिर कम किया है तो ये ज़रा खुली लग रही है मुझ पर, बट आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसी लग रही है, ठीक है। तो ये मुझे पाकिस्तान से मैंने बनवाई थी, बस और कोई मौका नहीं था कि उस पर पहनूँ, मैंने कहा चलो आज पहन लेते हैं। चलो अब जाते हैं, जल्दी से खाना जो है डिश आउट करते हैं कि फिर लेट हो जाएगी। जी मेरी जान, बस खाना जो है मैं डिश आउट कर रही हूँ। फिर अपना मैं गंदा कर, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ भी सही आ रही है या नहीं आ रही है। मैं माइक्रोफोन साइड में रखी हुई हूँ, ठीक है। बस ये हो गई। चबली कबाब का बड़ा आला खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। बिल्कुल खाना इसमें परफेक्ट आ गई। आज बेटा आ जाओ इधर। चावल भी बड़ी आला और ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। पानी में मैंने रख दिया है बॉईल के लिए, कि इसके नीचे पानी जो है फिर हमने डालना होगा। ये माशाल्लाह से आप रोटियां चेक करें, इसको कहते हैं परफेक्शन, ठीक है। कि एक औरत के हाथ में हर तरह का हुनर हो। हाँ, इसमें अच्छी लग रही है। देखिए प्यारा लग रहा है, राइट। तो ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने पानी उबाला है, नीचे सबसे पहले हमने पानी ऐड करना है और फिर जो है डिश को रख लेते हैं। ठीक है, बस ये बर्नर ऑन करके इसको सर्कल में कवर करनी है। देखिए इससे काम कितना आसान होता है ना, कि आपको सब कुछ बस तैयार करके रखनी है।
भैया को भी कहो कि आए हमें हेल्प करे ना, जल्दी जल्दी होगा। ये सब कुछ बस रेडी हो गई और सारा मैंने डिश आउट भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सारी मैंने बफ़े का डिशेस रखी हूँ और यहाँ पे जो है मैंने सैलड, साथ में प्लेट्स, स्पून, बैंगन के साथ जो है ये मैंने योगर्ट बनाई हूँ तो ये मैंने रखा है, और रायता चबली कबाब के साथ। और ये रोटियाँ हो गई, बड़ी मज़े की रोटियाँ लग रही है आज, और बनी भी बड़ी मज़े की है। ठीक है, अनकवर कर दिया और आप लोगों को दिखाती हूँ कि खाना कैसा लग रही है इसमें। माशाल्लाह ये बैंगन, इसको कहते हैं बुरानी बॉनजान, बहुत ही मज़े की लग भी रही और बनी है। चबली कबाब तो सही आला बनी है। ठीक है, और ये हमारी अफ़गानी पुलाव, और ये हो गई चिकन कढ़ाई। ठीक है, रोटियां तो मैंने दिखा दिया आपको। चले बस अभी मैं जाके वो डेकोरेशन का काम कंप्लीट करती हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर नहीं रखो वरना फिर ये मुश्किल होगा, तो मुझे बनू देती जा। ऐसा? Yes, but a little bigger. Asha, you're getting recorded. You know you're getting recorded. ये ज्वेलरी कितना प्यारा है ना। Real food, okay? इंशाल्लाह। कम इधर आ जाओ। बेटा ये सब कोई उलट ही नहीं जाएगा। ओह सुभान अल्लाह, Happy birthday! वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Happy birthday to everyone! सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी बेटा, खुश रखो। आपके खातिर मिर्ची कम मिर्ची इसमें डाला है। जी जी, तुम्हारी वजह से कोलंबिया में रौनक है हमारे लिए।